तो बेटे रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया और इसको हमें प्रूव करना है। ये कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है? आई थिंक ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 19। 19। तो बेटे देखो, ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका LHS पहले लिख लेंगे। LHS क्या दे रखा है कि sin x प्लस sin 3x डिवाइडेड बाई cos x प्लस cos 3x। अभी देखो ये वाला सवाल में मतलब आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने का नहीं, ऊपर बस sin c प्लस sin d, नीचे प्लस cos c प्लस cos d लगा देने का। हाँ, नीचे cos c प्लस cos d लगा देने का। तो बेटे देखो, मैं यहाँ पर चाहूँ तो डायरेक्ट ऊपर cos c प्लस cos d लगा दूंगा, जैसे कि मैं पहले लगाता हूँ, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊँगा। देखो ऊपर में लगाऊंगा क्या? sin c प्लस sin d, राइट, न्यूमरेटर में। तो sin c प्लस sin d का फॉर्मूला बेटे क्या होता है ना? 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू वट? cos c माइनस d बाई 2, राइट। आद्या सब क्या लिख रही है? लेट मीन मैसेज तो उसका आ नहीं रहा है। अच्छा एक सेकेंड, मैं आ गई। अच्छा जा गई। ओके 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 ओके। तो साइन सी प्लस साइन डी का न्यूमरेटर वाले फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं? 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, राइट। ओके, तो ऊपर आप इसको सी और इसको डी पकड़ लीजिए। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी लिखा है तो फॉर्मूला लगाइए 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मतलब एक्स प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस 3x बाई 2, राइट। ओके, और बेटे डिनोमिनेटर में आपका क्या, कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं बेटे? डिनोमिनेटर में cos c plus b cos c प्लस cos d, राइट। cos c प्लस cos d, देखो देखो क्या लगा सकते हो? cos c प्लस Yes, cos sir. d, राइट। हाँ, Yes, sir. और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos c प्लस d बाई 2 into cos c minus d by 2. बस cos cos, राइट, cos cos। तो 2 cos c प्लस d बाई 2 मीन्स x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 एक्स माइनस 3x बाई 2। अब देखो ये डायरेक्टली, राइट, गॉट इट और नॉट? Yes, sir. ओके ओके ओके। अभी देखो बेटे ये दोनों कट जाएंगे डायरेक्टली, ये 2 2 कट गया। Yes. ओके, Thank कटने you. ओके, कटने के बाद ऊपर क्या रहा? देखो x प्लस 3x इज 4x, 4x बाई 2 इज 2x, सो दिस इज साइन 2x डिवाइड बाई दिस इज कॉस 2x Thank you. इज इक्वल टू क्या आता है बेटे? tan 2x, राइट। चेक करो, चेक करो। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके, यू कैन Good टेक morning, sir. गुड मॉर्निंग, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सट्रीमली इजी, बस इसी तरह का होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 19 जैसे हुआ, क्वेश्चन नंबर 17 वही होगा। ऊपर साइन सी प्लस साइन डी, नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप यू कर पाओगे आप इसको, राइट? कर दोगे? ओके। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 16 भी उसी तरह। देखो ऊपर आपको बस कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, ऊपर कॉस सी माइनस कॉस डी लगाना है, नीचे साइन सी माइनस साइन डी लगाना है। मैं लिख देता हूँ पहले, cos 9x माइनस cos 5x ओके, तो दे रखा है cos 5x माइनस cos 9x डिवाइडेड, सॉरी, cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई cos 9x माइनस cos 5x डिवाइडेड बाई क्या दे रखा है? साइन 17x माइनस साइन 3x, साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू क्या प्रूव करने के लिए दे रखा है? माइनस साइन 2x By cos 10x. बाई cos 10x। अब बेटे गौर करके देखो, LHS से आते हैं। LHS, हाँ, ओके, पहले LHS में लिख लेता हूँ। cos 9x माइनस cos 5x डिवाइड बाई साइन 17x माइनस साइन 3x।
यहाँ तक आई थिंक यू गॉट इट राइट। ओके बेटे, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। अभी न्यूमरेटर में आप कॉस सी माइनस कॉस डी फॉर्मूला लगाना है, डिनोमिनेटर में आपको साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगाना है। लेकिन कॉस सी माइनस कॉस डी का दो फॉर्मूला है, एक है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये बस इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, बताया था। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर आप इसको सी माइनस डी बाई टू लिखना चाहते हो तो आगे माइनस लगाओ, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू ओके इनटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब आपका मर्जी, आप कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, लेकिन प्रिफर करो, यस, लेकिन प्रिफर करो एक स्टेप बचाने के लिए, बस ओनली टू सेव ए स्टेप, एक स्टेप बचाने के लिए बस मैं बोल रहा हूँ। नहीं तो आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, यू विल गेट द राइट आंसर, नो डाउट अबाउट इट। बट मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक स्टेप बचेगा आपका। स्टेप बचने के लिए आप वही वाला फॉर्मूला यूज करो। पहले देखो, पहले सी एंड डी में से बड़ा कौन लग रहा है आपको। देखो यहाँ पर सी इज 9x, डी इज 5x। हाँ, 9 5 से बड़ा होता है ना, अरे समझ रहे हो ना, सी डी से बड़ा है। तो ये वाला फॉर्मूला Yes. ये वाला फॉर्मूला Yes, ये वाला फॉर्मूला को प्रिफर करो, सी माइनस डी बाई टू, ये वाला फॉर्मूला को प्रिफर करो। अगर डी सी से बड़ा होता तो ये वाला फॉर्मूला को प्रिफर करना होता। दोनों में करोगे तो हो जाएगा, लेट मी टेल यू। तो मैं पहले आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला सेकंड वाला मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। सेकंड वाला, तो ऊपर अगर हम कॉस सी माइनस कॉस डी का जो सेकंड वाला फॉर्मूला है, सेकंड वाला फॉर्मूला क्या बताया, माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मीन्स 9x प्लस 5x बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, 9x माइनस 5x बाई टू डिवाइडेड बाय, देखो एक स्टेप बच जाएगा यहाँ पर, देखोगे आप कैसे। मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे स्टेप बचेगा। और यहाँ पर आ रहा है साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी। बड़े साइन सी माइनस साइन डी का तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, 2 cos सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। इसका तो एक ही बस फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला लगाना है साइन सी माइनस साइन डी में कि 2 cos सी प्लस डी बाई टू मीन्स 17x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू 17x माइनस 3x बाई टू। आई होप यू गॉट इट, ओके। Yes, sir. Yes. ओके ओके Yes, sir. ठीक है। तो बेटे देखो यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा 9x प्लस 5x कितना होता है, 14x राइट। 14x बाई टू कितना होगा, 7x. 7x। मतलब ऊपर हो गया माइनस साइन 7x इंटू साइन Sin व्हाट 2x. Sin 2x। 2x. नीचे बेटे क्या हो गया बताओ, 17 प्लस 3 20 20 Cos 10x. cos cos 10x। 10x और ये क्या हो गया बेटे, Sin 7x. 7x। चेक कर लो बेटे, 17 माइनस 3 होता है 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 Yes. होता है 7। ये दोनों कट गए, Sin 7x. Yes. ये दोनों कट गए, बचा क्या, माइनस साइन Minus 2x। sin 2 by cos 10x. एवरीबॉडी गॉट इट, yes sir Yes, sir. yes sir Yes, sir. ओके ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, डन, yes sir ओके। अब देखो बेटे यही सवाल को मुझे बस LHS कोई बोल दो जरा, LHS कोई एक बोलो, मैं एक बोलो LHS। ओके ठीक है, कोई और बोलो, IC बोलो LHS। Cos 9. Sir, Ah, yes. cos 9x minus cos 5x माइनस cos by 5x sin 17x minus sin 3x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू, is equal to minus sin 2x by cos 10x. ओके। अब बेटे देखो अगर ये सवाल को आप ऊपर जो cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है, cos c माइनस cos d, इसको अगर आप पहला वाला फॉर्मूला लगाओ, कोई नहीं लगाओगे हो जाएगा। देखो मैं उसको लगा के दिखाता हूँ, cos c माइनस cos d का, हाँ, तो पहला वाला फॉर्मूला क्या है वो, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन b minus c by 2. d माइनस c बाई टू। एवरीबॉडी गॉट इट, हेलो
हेलो। यस सर। ओके। यस तो सर। तो ऊपर अगर हम Yes, कॉस sir. सी माइनस कॉस डी का ये वाला पहला वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू मतलब 9x प्लस 5x बाई टू इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू 5x माइनस 9x बाई टू डिवाइडेड बाय, नीचे तो बड़ा सीधा साधा आंसर होगा, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू मीन 7x प्लस 3x बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू 17x माइनस 3x बाई टू। ओके। और बेटा ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा कि ये 2 कट जाएगा और इसका वैल्यू कितना आता है 7x और इसका ही वैल्यू कितना आता है, नहीं इसका वैल्यू किसी और का वैल्यू हो जाएगा 17 में, हाँ इसका ही वैल्यू आपका आ जाता है 7x है ना, इसका वैल्यू आ जाता है ना 7x, इसका वैल्यू 7x, इसका वैल्यू 7x राइट। ये साइन 7x ये साइन 7x ये दोनों भी काट दिया, अरे बेटे समझ में आया, काट दिया। यस सर। काट देने के बाद Yes, ऊपर sir. ऊपर क्या बचता है बेटे, साइन। बेटे देखो 5x से Yes, जब बेटे देखो 5x से मैं 9x माइनस करूँगा मुझे मिलेगा -4x, -4x में जब 2 डिवाइड करूँगा मुझे मिलेगा -2x। तो पहले मैं लिखता हूँ पहले डिवाइडेड बाय, नीचे आता है क्या, cos 17x प्लस 3x इज 20x, Cos 20x बाई 10x. 10x। कॉस 10x। और बेटे मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया हूँ कि कॉस एंड सेक दोनों के केस में एंगल का माइनस वैनिश कर जाता है, बाकियों का एंगल का माइनस बाहर आ जाता है। ये माइनस बाहर निकाल के, सॉरी बाहर निकाल के इसको लिखना है आपको माइनस साइन थीटा। तो बेटे ये जो माइनस है इसको मैं बाहर निकाल दूँगा, बेटे समझ लो ना, इस फॉर्मूला को मैंने यूज़ कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू माइनस साइन 2x डिवाइड बाई कॉस 10x। I hope everybody got it or not. Yes, Hello. यस सर। Yes, sir. Okay. Yes. Okay. तो इससे मत सोच लेना कि मतलब इन दोनों में से कोई एक यूज़ करना है दूसरा यूज़ नहीं करना है, नहीं। कॉस सी माइनस कॉस डी का जो दोनों फार्मूला है दोनों सेम फार्मूला है ना, आप जिसको भी जहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो, यू विल गेट द राइट आंसर। लेकिन मैं एक बोला कि अगर सी डी में से जो बड़ा होगा उसको देखोगे, सी माइनस डी स्टेप बच जाएगा आपका। सी माइनस डी अगर सी बड़ा है तो सी माइनस डी बाई टू करो, अगर डी बड़ा है तो डी माइनस सी बाई टू वाला फॉर्मूला चूज करो, नहीं तो आप कर सकते हो। इट इज़ अप टू यू, एंटायरली अप टू यू, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, राइट। एनीवे ओके, टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट्स मूव ऑन। डन। ओके ओके। अब आते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 15। और मैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में एक बात बताऊंगा। एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ, एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में एक बात बताऊंगा बेटे। क्वेश्चन 15 आप में से बहुत ट्राई किए हो, हाँ ट्राई किए होगे, बहुत सक्सीड कर गए होगे, बहुत मतलब कर नहीं पाए भी होगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 15 में आप सारे क्वेश्चन की तरह LHS से RHS आ सकते हो, RHS से LHS भी जा सकते हो, कर सकते हो। लेकिन अभी आपको पता चलेगा, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात कर रहा हूँ। जब आप करोगे तो एक जगह LHS को सिंप्लीफाई बस कर दो, RHS को सिंप्लीफाई कर दो, उन दोनों को इक्वल दिखा दो, आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। क्वेश्चन 15 मैं आपको करके दिखाऊंगा। क्या देगा क्वेश्चन 15, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अब देखोगे अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा, यू विल गेट। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बेटे, क्वेश्चन नंबर 15। यस, 15. cot 4x इंटू साइन 5x, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज is इक्वल equal to cot x into sin 5x minus sin 2x. टू ओके, इज इक्वल टू cot, वन सेकेंड गाइस, ओके, इज इक्वल टू cot Okay. x इंटू Sin 5x minus sin 3x. ओके। अब देखो बेटे ये जो सवाल है मैं इसको LHS को सिंप्लीफाई कर दूंगा, RHS को सिंप्लीफाई कर दूंगा और दोनों को इक्वल दिखा दूंगा, है ना। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि देखो मेरा गॉड फीलिंग यही बोलता है कि ये ज़्यादा इजी होगा। मेरा गॉड फीलिंग बोलता है, मेरा गॉड फीलिंग बोलता है, हाँ गॉड फीलिंग समझते हो ना, अंदर से जो फीलिंग आती है, ये मेरा बोलता है। Yes. क्योंकि देखो बेटे दोनों तरफ बिल्कुल पूरा सेम टू मतलब टाइप का दे रखा है। cot 4x इंटू साइन 5x प्लस कॉस साइन 3x, cot x टू साइन 5x माइनस साइन 3x। तो देखते हैं, ठीक है, जाते हैं आगे जाते हैं। तो LHS में आते हैं।
LHS क्या दे रखा है कि cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। बेटा और तो कोई रास्ता नहीं है यहाँ पर, बस एक ही रास्ता है, इसको आप साइन सी प्लस साइन डी लगाना है। हाँ, साइन सी प्लस साइन डी लगाना है। और तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होगा, 2 साइन कॉस, राइट, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 बस। तो ये रहा ऊपर cot 4x इंटू, बेटे ये रहा c, ये रहा d, तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 कितना हो जाएगा, चलो लिख देता हूँ। 4x। चाहता हूँ डायरेक्टली लिखना, मैं चाहता हूँ डायरेक्टली लिखना, लेकिन आप इसे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करे हो। 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाई 2, राइट। ओके, तो अब देखो बेटे क्या हो जाता है, दिस इज cot 4x इंटू 2 sin x 2 साइन 4x 2 sin 4x cos x। बेटे यहाँ तक समझ में आ रहा है Cos सबको? x। हेलो, यहाँ तक एवरीबॉडी गॉट इट? ओके Yes sir। ओके। अब बेटे देखो cot 4x को हम तोड़ के लिख सकते हैं cos 4x बाई साइन 4x, राइट, Yes sir। इंटू 2 साइन 4x इंटू cos x, राइट। अभी Yes, sir। साइन 4x कट गया, कटने के बाद क्या बचता है, सर Equal to- cos से cos भी फॉर्म में आ रहा है। हाँ, 2 cos x इंटू cos 4x, देख रहे हो, 2 cos x इंटू cos 4x। Yes मेरे बात sir। समझ रहे हो, यहाँ तक आ गया। Yes sir। बट अब बेटे देखो आपका जो RHS है, RHS cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, आप चाहो तो इसको RHS में कन्वर्ट कर सकते हो, थोड़ा लंबा खींचेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आसान होगा RHS को भी सिंप्लीफाई कर दो, देखोगे RHS इसी में आ जाएगा, LHS RHS इक्वल दिखा दोगे लास्ट को, बस। मेरे बात समझ रहे हो? Yes RHS sir। क्या दे रखा है, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, क्योंकि मैं कल बोला था ना आपको देखना है कैसे करने से इजी होगा, धीरे धीरे आपको पकड़ लेना है, धीरे धीरे करके। तो RHS जो दिया है पहले मुझे बता दो बेटे, क्या दे रखा है, cot x इंटू sin 5x माइनस sin 3x। ओके। अब बेटे देखो यहाँ पर मैं साइन सी माइनस साइन डी फॉर्मूला लगा सकता हूँ, राइट, साइन Yes, सी sir। माइनस साइन डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 into c cos c इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, राइट। Yes sir। तो ये रहा बाहर cot x। हेलो बाकी देवदास जी, घराई जी, बाकी हेलो, ओके। सो 2 cos c प्लस डी बाई 2 मीन्स 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस 3x बाई 2, राइट। ओके। Yes sir। अब बेटे जब इसको Yes, सॉल्व sir। करते हो तो ये निकल के आता है आपका cot x इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x, राइट, Yes sir। Right? yes ओके। अब बेटे cot x को अगर मैं तोड़ दूँ, Yes, sir। cos x बाई साइन x कर दूँ, तो दिस इंटू 2 cos 4x इंटू साइन x। अभी देखो बेटे साइन x कट गया और डायरेक्ट मेरा आ गया कितना, 2 cos 4x इंटू cos x। देखो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल Yes, टू sir। RHS, Yes sir। LHS इज इक्वल टू RHS। Therefore आज LHS इज इक्वल टू RHS, therefore proved। तो आप एक चीज़ देखो, आप मुझे बोलोगे सर क्यों आपने LHS से इसको कन्वर्ट नहीं किया, मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं किया, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ, लेकिन आपको बस सिंप्लीफाई करके ऐसे मतलब ऐसे दिखा दिया। लेकिन अभी मैं आपको LHS से RHS भी करके दिखाऊंगा, अभी मैं आपको LHS से RHS भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप दोनों मेथड से एक्वेंटेड हो जाए, राइट, गॉट इट, ओके। टेक द स्क्रीनशॉट, Yes sir। टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल शो यू हाउ टू इसको LHS से RHS से आपको कैसे करना है, और आपको पता चलेगा मैं क्यों नहीं किया LHS से RHS, क्यों नहीं किया आपको पता चलेगा। बट दोनों मेथड प्रेफरेबल है, और LHS से RHS में भी आप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करो तो जो भी मेथड में आप चाहो तो कर सकते हो। टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल एक्सप्लेन। Done sir। डन, ओके। तो मैं अभी आपको इसको LHS से RHS करके भी दिखाऊंगा, राइट, ओके। तो बेटे मुझे पहले क्वेश्चन नंबर 15 फिर से कोई बताएगा, यस एनीबॉडी? Sir, cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equals to cot x
into sin 5x minus sin 3x. sin 5x माइनस sin 3x। बेटे देखो मेरे एक बात सुनो प्लीज, म्यूट योरसेल्फ, एवरीबॉडी म्यूट योरसेल्फ एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बेटे जब आप LHS से RHS जाते हो ना, व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम LHS टू RHS, याद रखो बेटे RHS आपका टारगेट है, या फिर हम उसको डेस्टिनेशन बोलेंगे ना। तो वैसे जैसे आप रास्ते में जब गाड़ी चला के जाते हो तो आपका टारगेट जहाँ पर है उसी की तरफ जाते हो ना, या फिर मतलब जो रोड में जो मन मर्जी आया जाए और लास्ट को आप अपना डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो। डेस्टिनेशन में जो रास्ता शॉर्टकट है, जो रास्ता इजी में जाता है, जो रास्ता डेस्टिनेशन की तरफ जाता है, वही रास्ता में जाते हो, रैंडम रास्ता तो नहीं पकड़ लेते हो। उसी तरह मुझे अगर LHS में से कभी भी RHS तक जाना होता है तो पहले तो पहले अगर बड़ा सिंपल दिख रहा है तो करना है, लेकिन फाइनली हमेशा RHS को मैं टारगेट में रखूँगा कि मुझे RHS को अचीव करना है। RHS मेरा डेस्टिनेशन है और RHS कैसे मिलेगा, मुझे LHS को देख देख के जाना है। तो मेरा ये बात का हमेशा याद रखो, एंड ये मैं सारे चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। तो बेटा आते हैं LHS पे। LHS में रखा है cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x। अरे बेटा अगर यहाँ पर मैं sin c प्लस sin d लगा देता हूँ तो आपको तो ऑलरेडी पता चल गया होगा। इस cot 4x इंटू 2 sin c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। एवरीबॉडी गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. Okay. Now, what do you get? Yes, sir. You get cot 4x into 2 sin 4x into cos x. I hope I am right. Right? Okay. Yes, अब बेटे sir. ये जो cot 4x को अगर आप तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा बेटे? cos 4x by sin 4x into 2 sin 4x इंटू कॉस एक्स। देखो बेटे यहाँ तक हम ना स्ट्रेट फॉरवर्ड कर रहे हैं, मतलब हम अपने मर्जी से कुछ नहीं कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन में दिया है उसी हिसाब से जा रहे हैं। लेकिन इसके नेक्स्ट स्टेप से हम अपना दिमाग लगाएंगे। यहाँ तक अभी कोई दिमाग नहीं लगा रहे हैं, यहाँ तक तो बेशक हम सिर्फ फार्मूला ही यूज़ कर रहे हैं, यहाँ तक कोई दिमाग नहीं लगा रहा है, कोई दिमाग नहीं लग रहा है। साइन 4x कट गया तो आ गया आपका 2 cos x इंटू cos 4x। अब मैं अपना दिमाग लगाऊंगा यहाँ से बेटे, वेरी केयरफुली। यहाँ पर इसके बाद में मैं अपना दिमाग लगाना शुरू करूँगा, डायरेक्ट फार्मूला नहीं, दिमाग लगाऊंगा। ओके, तो क्या आ गया बेटा? 2 cos x इंटू cos 4x। बेटा आपका RHS जरा मुझे बताओ, व्हाट इज योर RHS? Sir, cot x into x into sin 5x minus sin 3x. sin 5x माइनस sin 3x। अब बेटे देखो, सुनो मेरे बात, मैंने आपको बोला यहाँ तक आप फॉर्मूला यूज़ किए, इसके बाद आपको क्या करना है? डिटेक्टिव बनना है, एक मिस्ट्री सॉल्व करना है और डिटेक्टिव की तरह सोचना है। देखो बेटे मैं आपको सोचना सिखाता हूँ, क्योंकि कर दूंगा तो मैं कर दूंगा, टेस्ट पे की बुक में भी कर दिया होगा, कंप्यूटर में भी, लैपटॉप में भी आप गूगल में सर्च कर दोगा, कोई सॉल्यूशन में भी कर देगा। लेकिन टीचर का क्या ज़रूरत होता है? टीचर आपको दिखाता है सोचते कैसे हैं, हाँ, और इसको मैं आपको सोचना दिखाऊंगा। बेटे जब आप इसको देखते हो और इसको देखते हो तो मुझे तो एक चीज़ नज़र आता है कि इसमें एक फैक्टर है cos x और इसमें एक फैक्टर है cot x, इसमें एक फैक्टर है cos x, इसमें एक फैक्टर है cot x। और मुझे जहाँ तक पता है कि अगर मैं RHS का ये cot x वाला फैक्टर को अचीव करना चाहूँ तो बस मुझे क्या करना पड़ेगा कि cos x में एक sin x डिवाइड कर देना है, राइट? डिवाइड कर देने से cot x आ जाएगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर किसी चीज़ को डिवाइड कर दे तो चेंज हो जाएगा, तो आपको वही चीज़ को मल्टीप्लाई भी कर देना होगा ताकि सेम रहे। मैंने sin x डिवाइड किया, sin x मल्टीप्लाई किया, देखो कट के सेम आ जाएगा, ये जो है वही है, फिर cos 4x लिख दिया। बेटे देखो, हेलो, मैं इस स्टेप में सिर्फ cos s एंड cot x को देखा और काम किया, बाकियों को नहीं देखा हूँ। गॉट इट? तो मुझे देखो यहाँ पर मिल गया 2 cot x इंटू साइन x इंटू cos 4x। तो अभी मैं ज़रा सोचूंगा, मुझे cot x अचीव हो गया, cot x मुझे मिल गया, बाकी रहा ये चीज़ को अचीव करना।
अच्छा, अगर कॉट एक्स मिल ही गया है तो कॉट एक्स को बाहर रख देते हैं, कॉट एक्स इंटू 2 साइन एक्स इंटू कॉस 4x में इसको लिख देता हूँ, राइट। 2 साइन एक्स इंटू कॉस 4x। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूँ, आप सोचो। गॉट इट? यहाँ तक समझ में आया बेटे? हेलो? Yes sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. ओके। यस सर। और बेटे अगर यहाँ पर आप गौर करो, ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैंने आपको पढ़ाया था कि प्रोडक्ट टू सॉम में कैसे कन्वर्ट करना है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन यस, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, डायरेक्ट फॉर्मूला है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस Sign. बी। देखो मैंने यहाँ पर कैसे आपको बताया, कुछ नहीं बताया कि ये भाई ऐसे करना है, उसको ज़बरदस्ती ऐसे करना है। मैंने आपको सोचना सिखाया। मुझे कॉट एक्स चाहिए था, कॉस एक्स पता है, एक साइन एक्स डिवाइड कर दूंगा तो कॉट एक्स मिल जाएगा, फिर साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। करने के बाद कोइंसिडेंटली फॉर्चुनेटली मुझे सारी चीज़ें अपने आप रास्ता खोलते गए। फॉर्चुनेटली एक बार दिमाग लगाया, बाकी धीरे धीरे रास्ता अपने आप खुलता गया, है ना? समझ रहे हो? तो कॉट एक्स इंटू, बेटे यहाँ पर लगाते हैं साइन ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 4x प्लस साइन ए माइनस बी एक्स माइनस 4x। धीरे धीरे करके रास्ता मुझे अपने आप दिख रहा है। मैं यहाँ पर कोई दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, अभी कोई दिमाग नहीं लगाया जा रहा है, डायरेक्ट मुझे रास्ता अपने दिखा रहा है। सो दिस इज साइन 5x प्लस, एंड व्हाट इज दिस गाइस? दिस इज साइन माइनस 3x, राइट? ओके। Yes. यस सर। यस सर। एंड साइन माइनस 3x का क्या हाल होता है? माइनस बाहर आ जाता है, राइट? राइट? Yes sir. बिकॉज साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। दैट्स इट। ऐसे ही आपको सोचना है जैसे मैं सोचा, बिल्कुल आपको मेरे सोच के तरह ही आपको सोचना है। मैंने जैसे आपको सोचना सिखाया उसी तरह सोचना है कि मुझे एक फैक्टर कॉट एक्स चाहिए, मुझे फैक्टर कॉस एक्स पता है, तो क्या करने से मुझे कॉट एक्स मिल जाता है, क्योंकि बाकियों को तो मैं छू नहीं सकता, बस एक तो दिख रहा है मुझे, बस वही आपको ज़रा सोचना है। नहीं सोचोगे तो नहीं होगा। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। Sir, हाँ, यस। so we could use 2 cos 4x into sin x, that 2 cos a into sin b. 2 cos, ना लंबा खींचेगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। देखो सुनो। No, sir. The cot, in place of the cot x, you wrote 2 sin x into cos 4x. We could use 2 अच्छा cos 4x. हाँ, यस, ऑफ कोर्स। यहाँ पर साई ये बोल रही है कि सर, सुनो मेरी बात। साई क्या बोल रही है? साई बोल रही है कि सर मैं यहाँ पर मैं 2 cos 4x इंटू साइन एक्स भी तो लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 ना, उल्टा करके लिख सकता हूँ। और यहाँ पर मैं ये वाला फॉर्मूला भी डाल सकता हूँ। 2 cos a इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है ना? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। और देखो ना, आपका वही आंसर आएगा। साइन ए प्लस बी मीन्स 4x प्लस एक्स साइन 5x माइनस साइन ए माइनस बी 4x माइनस एक्स 3x साइन 3x। बेटा समझ में आ रहा है? हेलो? Yes Yes. sir. Yes, sir. यस सर। ओके। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट, टेक इट, डन। Yes sir. अरे बाकी इतने सारे बच्चे हो, साइलेंट हो बेटे। ए सुनीत कुमार प्रधान, अरे कुछ समझ रहा है? कछु समझ में आ रहा है? यस सर। तो कुछ बोल ना। आरती जी? Yes, sir. ओके। देवज्योति जी? यस सर। ओके, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो बेटे, क्वेश्चन 15 बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ना। देखो, अच्छा क्वेश्चन था ना। बस Yes sir. क्वेश्चन 16, Yes, sir. 17, 18, 19 सब हो गए, 20 भी हो गया है। मैं बस 21 आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन 21 करने से पहले और एक इजी क्वेश्चन करते हैं, 22। और 22 वाला क्वेश्चन एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी आपका था, और ऐसा टाइप का क्वेश्चन ओझा जी भी एक दिन अपना ग्रुप में भेजे थे। ये देखो, कोई एग्जाम्पल 14, और ये जो क्वेश्चन अभी करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल 14 हमने किए थे ना। एग्जाम्पल 14 Yes. के तरह
ये भी क्वेश्चन एक Yes, sir. पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, एक तरह से इसको हैंडल किया जाएगा, कोई दूसरे तरह से नहीं, एक ही तरह से हैंडल करने से ये आसानी से हो जाएगा। और ओझा जी का सवाल भी एक ऐसा सवाल था। पहले मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट लेट मी राइट डाउन द LHS। व्हाट इज पूरा क्वेश्चन बताओ बेटे। cot x into cot 2x, बताओ Sir, जरा। cot x into cot x into cot 2x. cot x into cot 2x। Yes, sir. Minus cot 2x into cot 3x. हाँ, Minus cot 3x into cot x is equals to 1. माइनस cot 3x into cot x इज इक्वल टू 1। 1. बेटे बेटे पूरा बेटे म्यूट करो और मेरे बात को ना, मतलब जिसे सुनते हैं ना, मतलब एक मिनट, पूरा मतलब केयरफुली लिसन टू माय वर्ड, ईच एंड एवरी वर्ड, हैंग ऑन ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ व्हाट आई एम सेइंग। ओके बेटे, LHS को अगर देखो तो, सॉरी LHS नहीं, सॉरी वेट अ सेकंड। यहाँ पर बेटे देखो, ये जो एंगल्स इन्वॉल्व है, यहाँ पर क्या क्या एंगल्स इन्वॉल्व है बेटे, x 2x 3x, ये एंटायर क्वेश्चन में ही 3 एंगल्स इन्वॉल्व है, x 2x 3x। चेक करो, और कोई एंगल इन्वॉल्व नहीं है, x 2x 3x। और ये तो कोई कोइंसिडेंस नहीं हुआ होगा ना कि इनका बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक या बहुत सारे रिलेशन है कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, 2x x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। बहुत सारे रिलेशन बनते हैं, राइट। कोई भी रिलेशन आप ले सकते हो, तो उनमें से बस एक ही रिलेशन आपको लेना है। जैसे कि मैं सपोज लेता हूँ कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। बेटे मेरे बात समझ में आ रहा है, ये पहले लिखना है आपको। उसके बाद दोनों तरफ कॉट ले जाना है, क्योंकि कॉट में सब हो रहा है, पूरा क्वेश्चन कॉट में हो रहा है, तो दोनों तरफ मुझे कॉट ले जाना है। हाँ, देख रहे हो, पहले लिखना है वी नो दैट, हमें पता है कि x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। हाँ, तो दिस इज इक्वल टू कॉट 3x, राइट। ओके, अब बेटे आपको यहाँ पर कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला लगा देना है तुरंत। और बेटे कॉट a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, cot a cot b minus 1 by cot b plus cot a। यस, cot a cot b minus 1 divided by cot b plus cot a, right or not? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर a इज x, यहाँ पर a इज x, b इज 2x, तो मैं लिखूंगा cot x into cot 2x minus 1 divided by cot 2x plus cot x is equal to cot 3x। अब बेटा मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब इस लेफ्ट में जो डिनोमिनेटर है वो राइट में अगर जाएगा तो राइट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cot 3x होल इंटू cot 2x प्लस cot x। अब बेटे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो cot x इंटू cot 2x माइनस 1 इज इक्वल टू cot 6 into cot 2x plus cot cot 3x into cot x। अब बेटे देखो, सबको एक साइड में ले जाओ, 1 को दूसरे साइड में ले जाओ, 1 को राइट हैंड साइड में ले जाओ, बाकी सबको एक साइड में रख लो, तो हो जाएगा cot x इंटू cot 2x। ये दोनों अगर इस साइड में आ गए तो माइनस cot 3x इंटू cot 2x माइनस cot 3x into cot x is equals to 1। So proved, राइट। अब चेक करो बेटे एक चीज़, इसी सवाल को आप और कैसे कर सकते हो कि x प्लस 2x इज इक्वल टू, मैंने 3x लिखा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3x माइनस x इज इक्वल टू 2x, फिर दोनों के साथ दोनों में कॉट ले जाओ, या फिर 3x माइनस 2x इज इक्वल टू x, फिर दोनों में कॉट ले जाओ, चलेगा। जैसे भी करने से कॉट, दोनों में कॉट लेने से चल जाएगा, आपका मर्जी, दिस इज अप टू यू, एक कोई ज़बरदस्ती नहीं। दूसरा बात मैं आपको बताना चाहूँगा बेटे कि आप सबके दिमाग में ये कुलबुल हो रहा होगा कि सर हम यहाँ पर कुछ cot 2x का फॉर्मूला लगाएंगे, cot 3x का फॉर्मूला लगाएंगे। ना बेटे ना, वो महापाप है, वो महापाप है ना, उसको करने जाओगे तो पूरा फंस जाओगे, मतलब कहीं का नहीं रहोगे, पूरा बर्बाद हो जाओगे, क्वेश्चन पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये क्वेश्चन का टारगेट ये है, इंटेंशन ये है, मेरा बात समझ रहे हो ना, कि 3 एंगल x 2x 3x इनके बीच में रिलेशन देख के दोनों साइड कॉट लगाना है। अरे बेटे समझ रहे हो? हेलो
Yes, Oh. Yes, yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Now take the screenshot. Done. Done. Okay. Yes, sir. ओके, अब बेटे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये 23, 24, 25 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 22 4 मार्क का क्वेश्चन होगा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और ये 3 को करेंगे कैसे मैं आपको पहले सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान दो। लेकिन एक काम करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को अभी रखते हैं, लेकिन ये जो एक क्वेश्चन छोड़ दिए इसको पहले कर लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन छोड़ दिए थे, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत ही Yes, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पहले मुझे बताओ बेटा क्या लिखा है, एक मिनट इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। Sir, cot 4x cos Hmm. 4x cos plus 4x cos 3x plus cos 3x plus cos 3x 2. plus 2x cos 3x plus cos plus cos 2x by divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x. plus sin 2x is equal to what? Cot 3x. cot 3x 3x, sir. cot 3x। तो Yes, sir. अब बेटे देखो, पहले सुनो, ये क्वेश्चन आपके आंखों में आ गया एग्जाम में। सपोज मैं आपके जगह होता, मैं अगर 11th में पढ़ रहा होता खुद में, और मैं ये क्वेश्चन देखता, तो मेरे दिमाग में क्या क्या पहले चलता। पहला तो मुझे ये पता चल गया है कि इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट को पक्का कुछ cos 3x बाई sin 3x आ रहा होगा, फिर मैं उसको cot 3x लिख दूंगा, शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। ऊपर cos 3x नीचे sin 3x आ रहा होगा, सॉल्व करने से मोस्ट प्रोबेबली आपका cot 3x आ रहा होगा, ऐसे करने से ही cot 3x आ रहा होगा। मेरे पास समझ लो ना, cos 3x है sin 3x। तो बात ये है कि ऊपर cos 3x कैसे आए और नीचे sin 3x कैसे आए, ठीक है, चलो बाद में देखते हैं। अभी ऊपर ये मैं पहले LHS को लिख लेता हूँ। बेटे यहाँ तक समझ में आया जो मैं बोला? क्या आपका आना है लास्ट Yes, को? sir. हाँ, yes sir वो मैं गेस कर रहा हूँ कि वैसा आना चाहिए, और अगर आ गया तो आई एम वेरी लकी, और आई एम वेरी लकी टू डू व्हाट, टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ द पर्सन हु हैज सेट द क्वेश्चन। जो इंसान ने क्वेश्चन को बनाया है, सेट किया है, उसका माइंड को मैंने समझ गया, वो उसका जो सातिल दिमाग है कि क्या सोचा है स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए, उसको मैंने समझ गया। देखो बेटे, आपको चाहिए cot 3x, हाँ, मतलब राइट हैंड साइड में जो एंगल इन्वॉल्व है वो एंगल क्या है, 3x, राइट। एंगल क्या है, 3x, राइट, एंगल है 3x, याद रखो। अच्छा, अभी जो न्यूमरेटर को जरा ऑब्जर्व करो, लुक एट द न्यूमरेटर। अभी न्यूमरेटर में आपका दिल में आपको तो मैंने ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया हूँ क्या, cos c प्लस cos d प्लस cos c, ऐसा फॉर्मूला पढ़ाया हूँ क्या? ऐसा तो नहीं पढ़ाया हूँ ना, मैंने बस आपको cos c प्लस cos d पढ़ाया हूँ। तो इसका मतलब इन तीनों में से कोई दो को पेयरिंग करके ही आपको करना है, आगे चलना है। कोई दो को लेना है, कोई दो को पेयर करना है। सपोज इन दोनों को पेयर किए, फिर इन दोनों में cos c प्लस cos d डालना है, या फिर इन दोनों को पेयर किए, इन दोनों में cos c प्लस cos d डालना है, या फिर इन दोनों को पेयर किए, इन दोनों में cos c प्लस cos d डालना है। मेरा बात समझ रहे हो ना? उसी तरह नीचे भी वही, कोई दो पेयर को चूज करना है, उसमें sin c प्लस sin d डालना है। अरे बेटे मेरे बात समझ गए? हेलो, Yes, sir. ओके, yes sir Yes, sir. Yes, sir. ओके। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपको RHS में चाहिए 3x, RHS में एंगल है 3x इन्वॉल्व है। अब जरा देखो RHS में एंगल 3x है कि नहीं, cot 3x देगा, 3x देगा ना। तो अगर बेटे देखो ये दोनों को हम पेयर करते हैं, चलो ये दोनों को पेयर करते हैं रफ में, तो अगर ये दोनों को पेयर करें, इसको cos c इसको cos d लगाएंगे, cos c प्लस cos d। c आपका आता है 4x, d आपका आता है 2x। मेरा बात सुनो, मैं जो सोच रहा हूँ, जिसने क्वेश्चन सेट किया उसका दिमाग को अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। इसको c और इसको d मुझे लेना पड़ेगा, फिर आएगा मेरा 2 cos c प्लस d बाई 2, मतलब 4x प्लस 2x बाई 2 कितना होगा, 3x। 4x प्लस 2 3x. 6x बाई 2 3x। फिर cos c माइनस d बाई 2, मतलब 4x माइनस 2x Sir, बाई cos 2, x. cos x। Cos it. हाँ, तो मेरे दिमाग में आया कि अगर ये दोनों को मैं पेयरिंग करता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा मिलता है, और ये टर्म और जो बाकी एक टर्म बचा है उन दोनों में से मैं cos 3x को कॉमन ला सकता हूँ, राइट।
राइट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? हाँ, यही मेरा दिमाग में चला और मैं सोचने लगा कि अगर मैं इन दोनों को पेयर करता तो फंस जाता भाई। अगर इन दोनों को पेयर करता तो फंस जाता। क्यों फंस जाता पता है? देखो बेटे, सपोज इन दोनों का पेयर करने जाते, सी आपका 4x, डी आपका 3x, cos c प्लस cos d लगाते तो 2 cos c प्लस So d बाई 7 टू, 7x by बाई 2. 2, फिर cos c माइनस d बाई 2, x बाई 2, और फिर ये रहा एक बचा बाकी cos 2x। अब क्या करते भाई, इन दोनों में से क्या कॉमन लेते? फंस जाते ना यहीं पर। हाँ, तो मैं देखा कि इन दोनों को पेयर करने से इजी होगा। बेटा गॉट इट एवरीबॉडी? या फिर एनीबॉडी हैज एनी डाउट? नो डाउट राइट? मैं वीडियो भी No, रिकॉर्ड sir. कर रहा हूँ, यू कैन वॉच द वीडियो लेटर। तो इसीलिए मैं इन दोनों को पेयर करने की सोच रहा हूँ। तो यहाँ तक मुझे जिसने क्वेश्चन पेपर सेट किया है उसका दिमाग को यहाँ तक मैंने समझ गया कि उसने हमारे साथ धोखा किया था, एक छलावा किया है बस। हाँ, मतलब ऑर्डर चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दिया है, डिफ़िकल्ट थोड़ा बना दिया है ना, डिफ़िकल्ट थोड़ा बना दिया है। तो बेटे cos c प्लस cos d लगाते हैं यहाँ पर, क्या हो जाएगा? 2 cos c प्लस d बाई 2 प्लस 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 2 बेटे साइन, अच्छा इन दोनों में वही, नीचे भी वही, इन दोनों में ऊपर 4x प्लस 2x वाला अगर चूज किए हो, नीचे भी वही पेयर को चूज करो। मेरा बात समझ में आ रहा है? Yes, हेलो, sir. नीचे भी वही पेयर वाला चूज करो। Yes. 1 सेकेंड गाइस। Yes. ओके, हेलो गाइस, गॉट मी? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पर अगर 4x 2x वाला पेयर चूज किया हो तो यहाँ पर भी 4x 2x वाला पेयर चूज करना है। फिर लगाओ साइन c प्लस साइन d की 2 साइन c प्लस d बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 4x माइनस 2x बाई 2 प्लस साइन 3x। अब मैं बेटे आपको एक मेंटल टास्क दूंगा। क्या दूंगा बेटे? मेंटल टास्क। ओके, और मेंटल टास्क ये है कि यहाँ से आप बिना पेन पेपर उठाए, विदाउट लिफ्टिंग योर पेन एंड पेपर, विदाउट लिफ्टिंग पेन पेपर, छोड़ दो उसको। इसी को देख के आप बस आगे दिमाग में सॉल्व करके 2 मिनट में RHS में जाओ। अगर ये कर पाओगे तभी आप मैथमेटिक्स में कुछ कर पाओगे, नहीं तो अगर हमेशा पेन पेपर की आपको ज़रूरत होगा तो मैथमेटिक्स में कुछ ज़िंदगी में नहीं कर पाओगे। पेन पेपर रख दो, इसी को सॉल्व करके कॉमन लेके दिमाग के अंदर उसमें लाओ। मैं आपको 2 मिनट दूँ, टेक 2 मिनट्स। Done, sir. Done, sir. Done, sir. Everybody did it Done, in your sir. mind? Everybody did it in your Yes, mind? sir. Done. Yes, sir. Done. Yes. Very good. Nobody used pen paper? Yes, sir. बस वही कर देना है। क्योंकि देखो बेटे, इससे क्या फ़ायदा होता है कि अगर वही कर दिया ना तो आपको पता चल जाएगा कि हो गया कि नहीं हो गया, और आराम से खुशी खुशी लिख के आ जाओगे। नहीं तो देखो गधों की तरह लिख दिए होगे, आधे के जाके अरे भाई ये तो गलत हो गया, फिर शुरू से काटना पड़ेगा। हाँ, तो पहले आपको दिमाग में सोच लेना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हो। तो दिस इज 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x डिवाइडेड बाई दिस इज 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। फिर मैं जब ऊपर से cos 3x कॉमन ले आता हूँ, ऊपर से ऑब्वियसली cos 3x कॉमन आएगा। आने के बाद क्या बचेगा? ऊपर 2 cos x प्लस 1, देखो ये दोनों टर्म में से, राइट। और नीचे से अगर sin 3x कॉमन ले आता हूँ तो ये दोनों टर्म में Sin से 3x 2 cos x प्लस 2 1 sin. कट गया Yes, sir. दोनों, बचा क्या? cos 3x बाई sin। देखो मैंने बताया था ना यही आएगा। So tan cot 3x. हाँ बड़े बताया था ना मैंने, ये आएगा cos 3x और sin 3x Yes, आएगा। sir. हाँ बस मतलब क्या होता है पता है? फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल टेल यू। First take the screenshot and I will tell you. Got it? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. बेटे अमेरिका में स्पेशली अमेरिका, यूरोप, इंग्लिश, वेस्टर्न कंट्रीज में, ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज में एक गेम खेलते हैं। और गेम क्या होता है कि ट्रेजर हंटिंग।
ट्रेजर हंटिंग गेम खेलते हैं, मतलब स्पेशली वो क्रिसमस के टाइम में, थैंक्स गिविंग के टाइम में वो ट्रेजर हंटिंग गेम खेलते हैं, और उसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं ग्रैंड पेरेंट्स और वो जो मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन होते हैं। और ये ट्रेजर हंटिंग गेम क्या होता है बताता हूँ। और ये ट्रेजर हंटिंग वाला गेम बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और ऐसा गेम सारे बच्चों के साथ खेलना चाहिए, उनको एनकरेज करना चाहिए। क्या है कि ग्रैंडफादर ने कोई एक गिफ्ट आपके लिए ख़रीदा है, ठीक है, और वो गिफ्ट को आपका सपोज बहुत बड़ा घर है, हमारा इंडिया में ट्रेजर हंटिंग क्या करेंगे, मतलब हमारा घर में तो 2 रूम है, ट्रेजर हंटिंग क्या करेंगे, जहाँ पर तो होगा मिल जाएगा। चलो अमेरिका में लोगों के घर बड़ा घर होता है, तो बड़ा सा लॉन होता है, सोफ़ा होता है, बड़ा रूम वगैरह होता है, वो सेलर होता है वगैरह वगैरह होता है। तो ग्रैंडफादर ने पूरा एंटायर प्रेमिसेस में कहीं पर गिफ्ट को छुपा दिया होगा, है ना, कहीं पर छुपा दिया होगा, वो कोई डॉल के पीछे छुपा होगा, कोई क्लॉक के अंदर छुपाया होगा, कुछ भी किया होगा। और इधर उधर घर के चारों तरफ चीज़ में एक छोटा सा चीट में एक क्लू दिया होगा, एक क्लू लिखा होगा, क्लू दिया होगा, नेक्स्ट एक क्लू दिया होगा। तो उस चीट को बच्चा उठाएगा, फिर उस क्लू को फॉलो करके नेक्स्ट वाला चीट तक जाएगा, फिर उस क्लू को फॉलो करके नेक्स्ट वाला चीट तक जाएगा। ऐसे कर करके फाइनली उसको गिफ्ट मिलेगा। मेरा बात समझ रहे हो? हेलो, यस सर। हाँ, इंडिया में ऐसा गेम को इंडिया में ऐसा गेम को एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि आप अगर सोच नहीं सकते हो कि क्लू फॉलो नहीं कर सकते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो कैसे मिलेगा, मैं देखूंगा, मैं अपना दिमाग लगाऊंगा हमेशा कि मुझे ये नहीं मिल रहा है तो कोई मुझे समझा दे कि ये कैसे होगा। तो ऐसा नहीं होता। एक आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अंशुमान पंडा, आप इस सेक्शन में हो, कल तक बी सेक्शन से हो। अंशुमान पंडा शायद बी सेक्शन में हो, ओके। अंशुमान पंडा लास्ट नाइट ही आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन, वेरी ही वाज वेरी एजिटेटेड। क्वेश्चन वो पूछा, देखो उसने क्या किया है, लिखा है 2 sin 3π/4, फिर इंटू कॉस समथिंग लिखा है, जो भी लिखा है आई डोंट रिमेंबर, वट एवर बाय लिखा, जो भी लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में लिखा है 2 sin 3π/2, यहाँ पर चलो कुछ भी लिखा, आई डोंट रिमेंबर, वट एवर। नेक्स्ट स्टेप में ये 3π/4 की जगह 3π/2 लिख दिया है गलती से। मेरा बात सुनो, यहाँ पर बच्चे क्या आजकल मिस्टेक कर रहे हैं, लिख दिया, लिखने के बाद अब उसका आंसर नहीं आ रहा है, कैसे आएगा? 3π/4 का साइन जो होगा वो तो आंसर आना चाहिए ना, उसने 3π/2 गलती से लिख लिया। मुझे पूछने लगा, सर इसको बताइए सर, मैं कंफ्यूज हो जरा। अब देखो इसको आपको कैसे हेल्प किया जाए। आप अपना आंसर को देख लिया, आपका आंसर नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, आप डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे हो कि आप एक स्टेप में 4 की जगह 2 लिखे हो। अगर ये आप खुद डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप समझोगे क्या कॉन्सेप्ट? यू गॉट माई पॉइंट? अगर आप अपना गलती को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हो कि 4 की जगह 2 लिख दिए हो, अगर इतना करने में आप अगर असमर्थ हो, इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिटेक्ट ए सिली मिस्टेक मेड बाय योरसेल्फ, और उसके लिए टीचर को पूछ रहे हो कि टीचर जी आप मुझे मेरा सिली मिस्टेक दिखा दीजिए, टीचर जी आप मुझे दिखा दीजिए कि कहाँ मैं मिस्टेक किया। तुम क्या क्लास 1-2 के बच्चे हो कि टाइम टेबल लिख रहे हो, सॉरी मल्टीप्लिकेशन टेबल लिख रहे हो, टीचर जी बताइए कहाँ मैं मिस्टेक कर दिया। मेरा नहीं बेटे 2 × 7 16 नहीं होता है, 14 लेख। ये क्या क्लास 2 का 3 के बच्चे हो आप लोग, आप 11th में पढ़ रहे हो। अपना सिली मिस्टेक को डिटेक्ट तो करना सीखो, उसके बाद कॉन्सेप्ट सीखोगे। अरे गॉट माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. तो अभी आप बड़े हो गए हो, अभी टीचर जी नहीं करना है, अभी खुद टीचर बनना है। अब आपका टाइम टीचर बनने के लिए आ गया है, क्योंकि आपकी उम्र में मैं मेरे घर के पास एक 7th क्लास का स्टूडेंट को पढ़ा रहा था, ट्यूशन कर रहा था अपना पॉकेट मनी बनाने के लिए। 7th क्लास का DAV का स्टूडेंट को पढ़ा रहा था जब मैं खुद 12th कर रहा था, 11-12 पढ़ रहा था। तो खुद का टीचर बनने का समय आ गया। आप टीचर जी कहाँ पर करते रहे हो कि टीचर जी मुझे 4 लिखा हूँ, मैं 2 कैसे लिख दिया। मैं बताऊँगा, अरे बेटे तू यहाँ पर 4 की जगह 2 लिख दिया, काट दे इसको, 2 लिख 4 लिख। ये क्या होता है? ये से तो नहीं चलेगा। यू हैव टू फर्स्ट रिकोगनाइज योर मिस्टेक, और दिमाग लगाना है। यू हैव टू बी ए डिटेक्टिव, बिहेव लाइक ए डिटेक्टिव, थिंक लाइक ए डिटेक्टिव, थिंक लाइक ए साइंटिस्ट, थिंक लाइक एन इंजीनियर, नॉट लाइक ए सिली स्टूडेंट, ए स्टूपिड स्टूडेंट हो जो नहीं आता है, चलो बता देगा टीचर का, चलो की बुक बता देगा, ये बता देगा। ये तो गधे करते हैं, हम थोड़ी ना गधे हैं, हम इंटेलिजेंट बच्चे हैं, हम क्यों ऐसा करें, राइट?
माथे से थोड़ा पसीना निकले क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने बताया था ना, आज अगर आपके माथे से थोड़ा सा पसीना निकलेगा, कल आप ना ज़िंदगी भर खुशी में रहोगे। आज अगर एसी रूम में बैठकर आराम कर रहे हो तो ज़िंदगी भर दुख पाओगे, क्योंकि आज जो आपके पास है वो सब कुछ आपके पिता माता का देन है आपको, उसमें से कोई भी आपका नहीं है। कुछ भी चीज़ आप खुद कमाए नहीं हो, वो चीज़ में आप आराम मत करो। वो चीज़ सिर्फ आपके लिए इसीलिए दिया गया है, प्रोवाइड किया गया है, ताकि आप मतलब आपको थोड़ा आसान हो सके, रास्ता थोड़ा आसान हो सके। लेकिन उसको आप अपना मानकर आराम करके घर में मत बैठ जाओ। आप अपना बनाने के लिए कोशिश करो। अपना कैसे खुद का बनाओगे, कैसे खुद का खरीदोगे, कैसे खुद का कार खरीदोगे, खुद का घर बनाओगे, खुद का लाइफ बनाओगे, उसके लिए सोचो। और उसके लिए आप अगर एसी रूम में बैठकर कंप्यूटर में, लैपटॉप में टाइप करके गूगल में आंसर निकाल के, या फिर खुद थोड़ा सा मेहनत करके टीचर को व्हाट्सअप करके सब कर देते हो, तो उससे कुछ नहीं होगा। बस आपका बोर्ड में थोड़ा सा 95% आ जाएगा। दूसरे दिन न्यूज़पेपर वाले आपके घर में पहुँच जाएंगे। फिर चौथे दिन वो न्यूज़पेपर को कोई मतलब उसमें कुछ मुड़ी खा रहा होगा, कोई बड़ा पकौड़ी खा रहा होगा, और फिर आपका गया। और फिर दूसरा बच्चा वही 95% रख के नेक्स्ट ईयर में आएगा। लेकिन आप लाइफ में बेकार रह जाओगे। मेरे बात समझे? गॉट माई पॉइंट? Yes, sir. एवरीबॉडी गॉट इट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो आगे से दिमाग से आगे से अपना फोरहेड से कैसे पसीना निकलेगा उसका ध्यान रखोगे। कैसे फोरहेड से पसीना निकलेगा।